नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हो। मैं आशा करता आप लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई ज़बरदस्त से करें। देखो, आज का जो वीडियो है क्लास 8 के लिए है और देखने वाले हम लोग क्लास 8 का देखने वाले हैं पार्ट 13। क्या देखने हैं? पार्ट 13 का देखने वाले हैं। जो पार्ट 13 का नाम क्या है? संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। इसका देखने वाले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं उसका क्वेश्चन देखने वाले। बिल्कुल ऑफिशियल क्वेश्चन बैंक है, ये बिल्कुल क्वेश्चन बैंक का है, बिल्कुल ऑफिशियल क्वेश्चन आंसर है ना। चलो इसको बनाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या हुआ देखो। और एक बात, यदि मैंने अपने चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए नहीं भूलिएगा। चलो क्वेश्चन का चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में जो दिया हुआ है, क्वेश्चन 1 में क्या दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 1 में कि इनमें से कौन संश्लेषित रेशा, मतलब बताना है इनमें से कौन सा जो रेशा है संश्लेषित रेशा है। जिसको क्या बोलते हैं, जो कारखानों से द्वारा प्राप्त किया जाता है उसको बोलते हैं संश्लेषित रेशा। और एक होता है प्राकृतिक रेशा, जो प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं जंतु द्वारा, उसको बोलते हैं हम लोग प्राकृतिक रेशा। तो यहाँ पर क्या पूछा है हमको, यहाँ पर पूछा है संश्लेषित रेशा बताना है कौन सा संश्लेषित, मतलब जो रासायनिक मतलब जो कारखानों से प्राप्त किया जाता है उसको लोग बोलते हैं संश्लेषित रेशा। तो आप खोजो कहाँ पर दिया हुआ ऑप्शन, तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है सूती। तो सूती क्या होता है? जीव जंतु से प्राप्त होता है। रेशमी भी होता है, ऊन भी होता है, जीव जंतु से प्राप्त भेड़ उस सबसे होता है। लेकिन नायलॉन जो होता है बिल्कुल सटीक आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसका सटीक आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सटीक आंसर जाएगा। ऑप्शन सी जो दिया है नायलॉन, ये क्या है? संश्लेषित रेशा है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सटीक आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है कि रेयन का स्रोत क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने रेयन जो होता है कहाँ से प्राप्त किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कहाँ से प्राप्त किया जाता है? याद रखना, ऊन से प्राप्त किया जाता है? नहीं, ऊन से नहीं किया जाता है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है कास्ट लुगदी से। हाँ, ऑप्शन नंबर बी जो दिया हुआ है बिल्कुल सटीक आंसर दिया है, कास्ट लुगदी से किया जाता है, लुगदी है ना। ऑप्शन नंबर बी सटीक आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 3 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन 3 में दिया कि पॉलीकॉट, क्या दिया? पॉलीकॉट मिश्रण होता है। देखो पॉलीकॉट जो होता है, पॉलीकॉट किसका मिश्रण होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉलीकॉट जो होता है वो मिश्रण होता है पॉलिस्टर और सूती का होता है मिलकर। क्या देखो, सूती और पॉलिस्टर, सूती और पॉलिस्टर जो है मिलकर क्या बनाते हैं? उसको बोलते हैं क्या? पॉलीकॉट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पॉलीकॉट। तो खोजो कहाँ पर दिया है सूती और पॉलिस्टर? ऑप्शन डी में दिया, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी में क्या दिया है? पॉलिस्टर एवं सूती। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 4 में क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन उष्मा सुघट्य प्लास्टिक है? मतलब बताना है कि उष्मा सुघट्य मतलब क्या होता है? जो उष्मा को क्या करता है? उष्मा सुघट्य प्लास्टिक खोजना है, वो कौन सा यहाँ पर दिया हुआ है। तो क्वेश्चन 4 में जो दिया हुआ है कौन सा दिया हुआ है? मेलामाइन, ये तो अवयवदन नहीं होगा। बेकेलाइट, ये भी नहीं है। पॉलीथीन, नायलॉन। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है 4 का, 4 में ढूंढने को नहीं पड़ा, उष्मा सुघट्य प्लास्टिक ढूंढना। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? पॉलीथीन। इसका सही आंसर क्या जाएगा? पॉलीथीन। खोजो कहाँ पर दिया? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी में दिया हुआ है पॉलीथीन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखो 5 में क्या दिया हुआ है? 5 नंबर में दिया हुआ है इनमें से कौन दिखने में रेशम की तरह होता है? देखो यहाँ पर बताना है कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर जो दिखने में क्या लगता है? रेशमी के जैसा, रेशमी की तरह दिखता है। यहाँ पर कौन है ऐसा? यहाँ पर खोजना है कि नायलॉन है ना, पॉलिस्टर है ना, रेयन है ना, क्या टेरिलीन है। बताना इसमें कौन सा ऑप्शन जो दिया हुआ है जो रेशम की तरह दिखता है। किसकी तरह दिखता है? रेशम की तरह दिखता है, रेशम की तरह देखने में लगता है। बताइए यहाँ पर कौन सा ऐसा हो जाएगा? रेयन। कौन होगा? रेयन जो है बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा, रेयन। 5 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है कि इनमें से कौन खाना पकाने के बर्तनों के हत्थे बनाने के लिए सबसे उपयुक्त? देखो मेरा कौन सा यहाँ पर ऑप्शन जो दिया हुआ है, किसका उपयोग खाना बनाने के जो हाथ जो पकड़ते हैं ना उसको बनाने में किया जाता है? तो याद रखना किसका उपयोग? पॉलीथीन का किया जाता है, नायलॉन का किया जाता है, पीवीसी का क्या आता है? पीवीसी का किया जाता है। यहाँ पर वही बोला है पीवीसी। बेके लाइट, मतलब किसका उपयोग किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 का ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। किसका उपयोग किया जाता है? बेके लाइट का उपयोग करता है। किसके उपयोग किया जाता है? बर्तन के जो हाथ जो पकड़ते हैं उसका उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 7 में क्या दिया हुआ है? क्या दिया हुआ है? स्वेटर, शॉल, कंबल आदि किस रेशे से बनते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वेटर, यहाँ पर स्वेटर दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पर स्वेटर शॉल है ना, जिसको शाल बोलते हैं ना, स्वेटर जिसको चादर बोलते हैं, स्वेटर शाल जिसको बोलते हैं कंबल। देखो स्वेटर हो गया, उसके बाद शॉल हो गया, उसके बाद क्या हो गया? कंबल। ये सब जो होता है किस रेशे द्वारा बनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 7 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सटीक आंसर। ऑप्शन दिया, ऑप्शन डी में क्या दिया? एक्रिलिक दिया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा कि एक्रिलिक द्वारा स्वेटर, शॉल, कंबल आदि बनाया जाता है, इस रेशा द्वारा।
किस रेशा के द्वारा? एक्रिलिक रेशा के द्वारा। क्वेश्चन 8 में क्या दिया हुआ है कि निम्न में कौन, क्या दिया? निम्न में कौन एक अर्ध संश्लेषित रेशा, मतलब बताना यहाँ पर कौन सा जो दिया है ऑप्शन अर्ध संश्लेषित रेशा है? नायलॉन, पॉलिस्टर, रेयन, एक्रिलिक। तो 8 का आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है जो रेयन दिया, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सटीक आंसर। ऑप्शन नंबर सी जो दिया हुआ है रेयन, ये बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन 9 दिया कि मजबूत रेशे, मतलब मजबूत रेशा जिनका उपयोग पैराशूट तथा चट्टान पर चढ़ने हेतु रस्सी बनाने में क्या? देखो यहाँ पर देखो बड़ा बड़ा पैराशूट जो होता है ऊपर से छलांग लगा गिरता है तो उसमें पैराशूट का उपयोग करता है। इसमें ऐसा कौन सा रेशा है? मजबूत रेशा जिसको बोलते हैं, जिनका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? पैराशूट बनाने में, चट्टान में जब कोई व्यक्ति चढ़ता है हाथ पकड़ के उसमें रस्सी बनाने में क्या है उसका मतलब कौन सा ऐसा रेशा है जो बहुत मजबूत होता है? बता कौन सा? नायलॉन का उपयोग किया जाता है, पॉलिस्टर का, एक्रिलिक का, रेशम का। किसका उपयोग होता है? तो याद रखिएगा किसका? नायलॉन रस्सी किया जाता है। किसका किया जाता है? नायलॉन का किया जाता है। नायलॉन किसका किया जाता है? नायलॉन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर खोजो कहाँ पर दिया? नायलॉन। ऑप्शन नंबर ए में जो दिया हुआ है बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। 10 में क्या दिया हुआ है कि पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु द्वारा अवघटित हो जाता है क्या कहलाता है? जैव निम्नीकरण, अनिम्नीकरण। सटीक आंसर क्या? 10 का सटीक आंसर उसको बोलते हैं हम लोग। देखो पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा जैसे जीवाणु द्वारा क्या कहता है? अवघटित, जीवाणु द्वारा खत्म हो जाता है, उसको खा पी खत्म कर देता है, उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? जैव निम्नीकरण। उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? जैव निम्नीकरण पदार्थ बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। चलो 11 नंबर क्वेश्चन के चलते हैं। 11 में क्या दिया हुआ है? 11 में देखो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब करने के लिए नहीं भूलिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करने के लिए भी नहीं भूलिएगा। अब वीडियो को कमेंट कीजिए कैसा लगा आप लोग को वीडियो। चलो 11 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? निम्नांकित में से कौन सा समूह केवल संश्लेषित पदार्थ है वाला है? ढूंढना है कौन सा ABCD में कौन सा है जो दिया हुआ है सिर्फ संश्लेषित पदार्थ ही शामिल है उसमें। देखो नायलॉन, टेरिलीन, ऊन। देखो ऊन तो क्या हुआ? प्राकृतिक संश्लेषित, प्राकृतिक रेशा है। इसको यहाँ पर ये वाला ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि देखो यहाँ पर 2 संश्लेषित है मगर यहाँ पर ऊन जो है बिल्कुल प्राकृतिक है, ये सही आंसर नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? 11 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो दिया हुआ है। देखो ऑप्शन बी में, देखो बी में पढ़ते हैं PVC, ये PVCl हो जाएगा। ये तो ये बिल्कुल जानते हैं, ये वाला क्या रासायनिक है। पॉलीथीन भी क्या रासायनिक है। बेकेलाइट, हाँ बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सटीक है। ये जो तीन ऑप्शन बी में जो दिया हुआ है तीनों जो दिया हुआ है बिल्कुल रासायनिक पदार्थ का संश्लेषित पदार्थ बिल्कुल है। सभी जहाँ यहाँ पर जितना है PVC, पॉलीथीन और बेकेलाइट सब क्या सब संश्लेषित पदार्थों वाला है समूह है। क्वेश्चन 12 में क्या बोल रहा है कि किस रेशे को इंग्लैंड में टेरिलिन, अमेरिका में डेक्रोन और भारत में टेरिन कहा जाता है? देखो यहाँ पर कौन सा ऐसा रेशा है जो इंग्लैंड में बोलते हैं? देखो इंग्लैंड में कहा जाता है उसको टेरिलिन कहते हैं, और अमेरिका जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं? डेक्रोन कहते हैं। और जाएगा हम लोग भारत में उसको क्या बोलते हैं? टेरिन कहते हैं। क्या कहते हैं? टेरिन बोलते हैं हम लोग भारत में। ऐसा कौन सा रेशा है जिसको हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं? तो 12 का बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। उसको क्या बोलते हैं? पॉलिस्टर को कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलिस्टर को, इसका अलग अलग नाम दिया गया है पॉलिस्टर। 12 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सटीक है। 13 में क्या दिया हुआ है कि प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम पूर्ण है ना, प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा किसे कहते हैं? रेशम को, नायलॉन को, रेयन को, पॉलिस्टर को। तो इसका तरीके से क्या आ जाएगा? नायलॉन को। क्या होगा? नायलॉन को हम लोग बोलते हैं। किसको बोलते हैं? नायलॉन को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सटीक है। ऑप्शन नंबर बी। जब क्वेश्चन 14 में क्या दिया हुआ है कि निम्न में से किस धागे की मजबूती सबसे अधिक होती है? अभी बोले थे, देखो यहाँ पर बता निम्न में से किस धागे, देखो यहाँ पर ऐसा कौन सा धागा है जो बहुत मजबूत होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये एग्जाम पूछ सकता है। बहुत ही कौन सा है? नायलॉन। अभी बोले थे ना नायलॉन जो होता है बहुत मजबूत रेशा होता है। ऑप्शन क्या? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर सी नंबर हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटा को ऑल पर रख लीजिएगा। देखो अब जितना वीडियो अपलोड करेंगे पहले सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। क्वेश्चन 15 में क्या दिया हुआ है कि दमकल, क्या दिया हुआ है? दमकल कर्मचारियों के कपड़ों पर किसकी परत चढ़ी होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दमकल कर्मचारियों के कपड़ों पर किसकी परत चढ़ी होती है? मेलामाइन की, बेकेलाइट की, पॉलीथीन की, पॉलीविनाइल क्लोराइड की। तो सही आंसर क्या आ जाएगा? उसका हो जाएगा मेलामाइन की। किसका होता है? मेला, क्या होता है? मेलामाइन की होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। तो मेरा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। लव यू दोस्तों, नेक्स्ट में मिलेगा। थैंक यू, वंदे मातरम। नेक्स्ट चैप्टर को अपलोड करेंगे, जाकर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट मिल जाएगा वहाँ पर। क्लास 8 का साइंस को क्लिक कीजिएगा तो आपका सारा चैप्टर का अपलोड कर दिए हैं। कुछ चैप्टर बचा है, 2 चैप्टर नया, कुछ चैप्टर बचा है, उसका भी अपलोड कर देंगे जल्द से जल्द। टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। तो लव यू दोस्तों, नेक्स्ट में मिलेगा। वंदे मातरम।